देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है ये हर जिलावार पूरे हरियाणा के अंदर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज का दिन उसी क्रम में जींद का है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में यहाँ के किसान इकट्ठे हुए हैं और हमारी जो मांगे हैं उनमें MSP कानून की गारंटी, उनमें कर्ज माफी, उनमें बिजली बिल वापस करो, उनमें जो अभी नया बीज बिल लाए हैं वो वापस करो, उनके अंदर जो बुढ़ापा पेंशन इन्होंने काट दी है, बिल्कुल अन्याय बुजुर्गों के साथ किया है, वो मांग है। और अभी जो अमेरिका के साथ जो समझौता कर रहे हैं जिससे भारत की खेती 100% तबाह होगी, किसान खेती में नहीं रहेंगे, कंपनियां खेती में आएंगी, वो मैटर है। और किसानों का इलाज फ्री करो, किसानों की शिक्षा फ्री करो, सारी जनता की, केवल किसानों की नहीं, शिक्षा और चिकित्सा। जब ये नेताओं की फ्री है, जब ये अधिकारियों की फ्री है, जब ये कर्मचारियों की फ्री है, तो आम जनता उनसे छोटी कैसे है। तो ये सभी मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद 23 मार्च का एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ी रैली पिपली के अंदर बुला रहे हैं। अगर तब तक सरकार ने बातें ना मानी तो 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पे हम कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। 23 मार्च को जो आप रैली की बात कर रहे हैं उसमें संयुक्त किसान मोर्चा होगा या केवल भारतीय किसान? नहीं, फिलहाल तो वो केवल भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की है और उसके जहाँ भी ब्रांच है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, वो सभी लोग उस रैली के अंदर शामिल होंगे। अमेरिका के साथ जो डील हुई है, ट्रेड डील, उसको लेकर किसानों में जागरूकता नहीं है, काफी किसान नेताओं को भी उसके बारे में नहीं पता है, तो कैसे जागरूक किया जाएगा? नहीं, उसके लिए जो जागरूकता उसके लिए है, उसके हमारे पास दो माध्यम है, एक सोशल मीडिया का है और एक आप वाले मीडिया का है। सबसे पहले तो हम पूरे भारत की मीडिया को ये कहेंगे कि आप भारत के पत्रकारों, भारत को बचाने का सवाल है, भारत की तबाही को रोकने का सवाल है। सब पत्रकार भाई जो है वो अपने बाकी चीजों को छोड़ के सबसे पहले देशभक्ति पे आइए, अपने देश को बचाने की बात करें, अपने देश के स्वाभिमान की बात करें। तो आपके माध्यम से हम ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर अमेरिका से खुला अनाज, खुले खाद्य पदार्थ भारत के अंदर आते हैं, भारत में 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं और अमेरिका के अंदर छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर यानी 2250 एकड़ का मालिक है और जो बड़े किसान हैं वो 50,000 एकड़ के मालिक भी हैं। अमेरिका का रकबा भारत से 7 गुना ज्यादा है, अमेरिका की आबादी भारत से 4 गुना कम है। वहाँ सारा काम मशीनी होता है, यहाँ सारा काम हाथ से होता है। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। जो नया कानून है उसके तहत ये है कि अगर अमेरिका से अनाज सस्ता मिलता है तो अमेरिका से खरीदो, अगर भारत से सस्ता मिलता है तो भारत से खरीदो। ये मुकाबले में हम किसी हालत नहीं आएंगे। तो ये भारत के पूरे जहाँ 50% आबादी आज भारत की खेती के ऊपर निर्भर है, तो ये बिल्कुल तबाही के किनार पे जाएगी। इसलिए उसका विरोध तो हमें बिल्कुल जान हथेली पे रख के करना ही पड़ेगा। प्रधान जी, पिछले कुछ दिनों पहले आप सीएम से मिले थे किसानों की मांगों को लेकर, लेकिन आपकी ही मुलाकात पर सवाल उठाए गए, कहा कि भाई एक तरफ बंद करने में चर्चा होती है, बाहर किसानों से बात करते थे। नंबर 1 बात तो मैं अकेला नहीं मिला, डेपुटेशन मिला है। नंबर 2, कुछ घटिया क्वालिटी के लोग जो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के दल्ले होते हैं और जो ये चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, जो ये चाहते हैं कि जब गुरुराम सिंह को डाउन कैसे किया जाए, ये लड़ता है, इसको लड़ने से रोका कैसे जाए, ये उन लोगों का बकवास होता है। आप वो जाके रास्तों को मीटिंगें करते हैं, उन पे तो कोई इल्जाम नहीं होता। और हम अगर कोई किसानों की समस्या रखते हैं, देखिए लड़ाई आखिरी विकल्प होता है। पहले बातचीत से, रिक्वेस्ट से, हाथ जोड़ने से बात अगर मानी जाए तो अगर हाथ से खुले तो मुंह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर मुंह लगाना पड़ जाए फिर चाहे सिर कट जाए फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बाकियों की तरह हमारे पास नहीं आता कि बैठ गए और साल भर बैठे रहे, 6 महीने बैठे रहे, 6 महीने बाद उठ के घर को चले गए। वो फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी हमारे पास नहीं आती। डल्लेवाल भी जी, अब आगामी दिनों में कोई बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले, क्या आप भी उसमें शामिल हो? देखिए सभी कर रहे हैं, जिसके बस चलेगा उसको करना चाहिए जी। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू।